दावा कर रहे हैं कि 74 सीट जीत जाएंगे। रायबरेली का हाल बताते हैं आपको। रायबरेली की तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं। कुमार विक्रांत के पास चलेंगे, लेकिन उसके पहले आशुतोष जी थोड़ा पीछे चलते ना। अमेठी तो आप भी गए होंगे कुमार विश्वास को लड़ाने के लिए, तो वहाँ का मुझे लगता है ग्राउंड रिपोर्ट, अगर आप लोग उस समय ये दावा कर रहे थे कि राहुल गांधी को हिला देंगे, तो स्मृति ईरानी तो उनका दावा तो और मजबूत होना चाहिए फिर आपके मुकाबले। मुझे लगता है कि अगर उस दावे पर भरोसा करेंगे तो फिर नहीं भरोसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने ग्राउंड रियलिटी उस समय देखी होगी। दो बात इसमें राहुल कहना चाहूंगा। पहली बात, ये जो पैरा ट्रूपर्स जो कैंडिडेट्स होते हैं, हाँ। राहुल गांधी अमेठी के अंदर पैरा ट्रूपर्स कैंडिडेट हैं, स्मृति ईरानी पैरा ट्रूपर्स कैंडिडेट हैं। ये जाते तो ऐसा लगता है जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर एहसान जता रहे, मैं 37 बार गया, मैं 32 बार गया, मैं वहां गया। दरअसल नियम ये होना चाहिए, आप जहां रहते हैं वहीं उसी लोकसभा चुनाव के अंदर आपको चुनाव लड़ना चाहिए। दूसरी बात, जो लोकल कैंडिडेट होता है उसके पास वहाँ का वर्कर, वहाँ का जो नागरिक है, वो कभी भी उनके घर जाके उसकी अगर सुख दुख की बातें उनके साथ कर सकता है, अपनी कोई तकलीफ बता सकता है। तो आप राहुल गांधी को अमेठी में पैराट्रूपर कहते हैं? 100% मैं पैराट्रूपर्स कहता हूँ। वो दिल्ली में रहते हैं, अमेठी में जब जाते हैं तो खबर बनती है। स्मृति ईरानी दिल्ली में रहती हैं, जब अमेठी में जाती हैं तो खबर बनती है। लेकिन जो लोकल कार्यकर्ता है, अब मान लीजिए इमरान मसूद की बात कर लीजिए या फिर आप संजू बालियान की बात कर लीजिए, वो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रहते हैं। तो अगर जनता को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, रात बिरात उनके घर जा तो सकता है। यहाँ तो आपका कैंडिडेट जब आएगा तब उसके पास जाएंगे, तब उसकी बात सुनेगा। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ स्मृति ईरानी के बारे में, भाई केंद्र में आपकी सरकार है, यूपी में आपकी सरकार है, राहुल गांधी ने कोई विकास नहीं किया, मान लिया आपकी बात, आपने कितना विकास करा के उसको स्वर्ग बना दिया, तो बता दो आप। होता क्या है ये, और ये हिंदुस्तान की राजनीति, वो तो दावा कर ही रही है कि हमने करवाया। जो राहुल गांधी की राजनीति का कटु सत्य ये है कि एमपी के रहते हम उस इलाके में काम न करने दें, ताकि जब चुनाव आए तो मैं बोलूंगा देखिए आप प्रतिनिधि थे, आपने नहीं काम, और ये अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी हो, अक्रॉस पॉलिटिकल। आज की बात हुई ना कि आज स्मृति ईरानी केंद्र में आ गई और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में आ गए। अमेठी तो हमेशा से गांधी परिवार के पास है। क्या आप जब सैफई और अमेठी की तुलना करते हैं, या रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कॉन्स्टिट्यूएंसी की और अमेठी की तुलना करते हैं, आपको नहीं लगता कि भाई देश का सबसे हाई प्रोफाइल परिवार, जिसके नेता कहते हैं कि ये फर्स्ट फैमिली है देश की, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी देश की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसे नहीं दिखती है? मैं आपको बताऊं, ये जो हाई प्रोफाइल कैंडिडेट होते हैं, दरअसल इनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप ना करें, क्योंकि लोग गरीब हैं, गरीबी रहें तो हमको वोट देते रहेंगे। आप इस मामले में शरद पवार की बाराबती कॉन्स्टिट्यूएंसी आप जाके देखिए, मतलब जिस तरीके का डेवलपमेंट वहाँ शरद पवार ने कराया है वो आश्चर्यजनक है। लेकिन अगर आप वसुंधरा राजे सिंधिया कॉन्स्टिट्यूएंसी झालावाड़ चले जाइए, आपको दिख जाएगा। इतने बड़े बड़े कैंडिडेट हैं, आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का विकास नहीं करना चाहते, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ये गरीब रहेगा, निरक्षर रहेगा, तो ये हमेशा हमको भगवान मान के हमको पूछता है। उर्मिला जी से कमेंट लें, उसके पहले एक बार कुमार विक्रांत के पास चल रहे हैं। सोनिया गांधी के रोड शो में कुमार विक्रांत इस समय लाइव हमारे साथ वहां से जानकारी देने के लिए मौजूद है। तस्वीर वहां से पल पल की कुमार विक्रांत हमको बताएंगे। कुमार, ये बताइए कोई मुहूर्त निकला है, कितने बजे नामांकन दाखिल करेंगी सोनिया गांधी? जी, चंद मिनटों के बाद सोनिया गांधी कलेक्ट्रेट पहुंच जाएंगी। रास्ते में है, इस वक्त वो पूजा अर्चना कर चुकी हैं। भगवान गणेश और अपराजिता देवी की पूजा की है सोनिया गांधी ने। परंपरा 1967 की है। इंदिरा गांधी ने गुरु जी का आवास जो है, गुरु जी कहा जाता है यहाँ पर, जो प्रियंका माफ कीजिएगा सोनिया गांधी के पहले इंदिरा गांधी के जो सांसद प्रतिनिधि होते थे उनके घर में चलती है, और वहीं से पूजा अर्चना करके सोनिया गांधी बढ़ रही है कलेक्ट्रेट की तरफ। सोनिया गांधी फिलहाल बंद गाड़ी में है, चारों तरफ कार्यकर्ताओं का हुजूम है, चौकीदार चोर के नारे हैं, 80,000 के वादे के झंडे हैं, और पीछे प्रियंका गांधी बैठी हुई है, उनके बगल में रॉबर्ट वाड्रा है, और पीछे राहुल गांधी भी हैं, और साथ ही साथ प्रियंका और रॉबर्ट के बच्चे मिराया और रेहान भी इसमें मौजूद है। तो पूरा गांधी परिवार मौजूद है सोनिया गांधी के पीछे। यूपी अध्यक्षा बिल्कुल कुछ ही देर में वो कलेक्ट्रेट पहुंच जाएंगे, लेकिन फिलहाल काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और निश्चित तौर पर 5वीं बार 2004 से सोनिया गांधी यहाँ से चुनाव लड़ने जा रही है, और यहाँ की जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो नारा दे रहे हैं कि अब की बार 5 लाख पार। ये इस नारे के साथ लगातार सोनिया गांधी का काफिला आगे बढ़ रहा है, और बीच बीच में चौकीदार चोर है के नारे लग रहे हैं। अगर इस चीज की बात करें, सोनिया गांधी लगातार 2004 से इसके बाद 2004 से लगातार यहाँ से जीती आई है। 1999 में वो अमेठी से लड़ी थी, बाद में अमेठी की सीट राहुल गांधी के लिए छोड़ दी 2004 में, और तब से सोनिया गांधी लगातार रायबरेली से ही कांग्रेस पार्टी की टिकट पर सांसद चुनी गई है आज तक। जी सुन रहे विक्रांत, आप बोल सकते हैं आप। जी रोहित, देखिए
काफिला है, लेकिन सोनिया गांधी अब तक चूंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है आजकल, इस वजह से वो बाहर नहीं निकल रही है, गाड़ी के भीतर ही है, लेकिन गाड़ी के ऊपर तमाम फूलों की वर्षा कर रहे हैं कार्यकर्ता। दोनों ओर लगातार कार्यकर्ता मौजूद हैं, लगातार नारे लगा रहे हैं और सोनिया गांधी शीशे बंद गाड़ी के शीशे से ही सबसे दुआ सलाम करने की कोशिश कर रही है कि सबको अभिवादन स्वीकार कर सके सबका, लेकिन फिलहाल वो अपनी गाड़ी के भीतर ही है, शीशे से ही वो हाथ हिलाते नजर आ रही हैं। एक आध कार्यकर्ता जो उनके साथ सेल्फी खींचना चाहता है उसको उन्होंने बुलाया और उनके साथ सेल्फी भी खिंचवा रही है। तो निश्चित तौर पर सोनिया गांधी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से एक बार फिर वो रायबरेली में अपना परचम लहरा सके, क्योंकि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी की लहर की उस वक्त सोनिया गांधी काफी मतों से जीती थी। इस बार सवाल ये है जी होगा अमेठी में राजो रखी है, राहुल गांधी की पहले कितनी बड़ी चुनौती होगी। सोनिया गांधी करीब पहुंच चुकी है और वो भाई कर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगी। पूरा गांधी परिवार एकजुट है, एक साथ यहाँ पर मौजूद है। राहुल गांधी नामांकन दाखिल करने के बाद और वहाँ से कुछ देर रात में वापस आ गए सिर्फ सोनिया गांधी के नामांकन के लिए। सोनिया गांधी पूजा अर्चना करने के बाद अब नामांकन के लिए जा रही हैं और उसके बाद सोनिया गांधी अली मियां के यहाँ भी जाएंगी, यानी कि कोशिश कांग्रेस की है कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात या आपसी समझौता की बात का संदेश वो जनता के बीच दे सके। इसलिए सुबह गणेश जी की और अपराजिता देवी की पूजा की हवन हुआ और नामांकन दाखिल करने के बाद अली की दरगाह में जाएंगी सोनिया गांधी। और ये परंपरा अरसे से चली आ रही है गांधी परिवार के, उसी परंपरा को सोनिया गांधी आगे बढ़ा रही है। और इस वक्त सोनिया गांधी कलेक्ट्रेट के करीब काफी करीब पहुंच चुकी है, लेकिन चूंकि चारों तरफ कार्यकर्ता मौजूद हैं और दो नारे खास यहाँ नजर आ रहे हैं। एक चौकीदार चोर है जिसके झंडे लेकर लोग आ जाए हैं और दूसरा जो है वो 80,000 रुपए के वायदे का है, न्याय का वादा है। तो सोनिया गांधी के साथ शीशा बंद है, फिर भी लोग जो कार्यकर्ता है कांग्रेस को सेल्फी ले रहे हैं। तो इस 2019 के चुनाव में सेल्फी एक बड़ा लोग दिख रहा है कि कैसे सोनिया गांधी के साथ सेल्फी ले रहे हैं और प्रियंका गांधी तो खुद कार्यकर्ताओं का मोबाइल अपने हाथ में लेकर सेल्फी लेकर उनका मोबाइल वापस करती है। तो सेल्फी 2019 के चुनाव में काफी अहम दिखाई पड़ रही है। लेकिन बात वही है कि कौन से मुद्दे होंगे। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि किसान, बेरोजगारी और दलितों पर अत्याचार, महिलाओं की सुरक्षा, ये मुद्दे रहे, रोजगार मुद्दा रहे। वहीं बीजेपी की ओर से जिस तरीके से राष्ट्रवाद का मुद्दा प्रधानमंत्री उठा रहे हैं, बीजेपी उठा रही है, तो उस मुद्दे से कांग्रेस का ये चाहती है कि एजेंडा बदले और एजेंडा रोजगार, किसान और ये मुद्दे हो, अर्थव्यवस्था मुद्दा हो। तो इन सारी चीजों को लेकर के 2019 का बड़ा चुनाव चल रहा है और आप कह सकते हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश सियासी गढ़ है, सियासी का बड़ा गढ़ है, क्योंकि यहाँ पर बगल में अमेठी में राहुल गांधी नामांकन दाखिल करने के बाद स्मृति ईरानी नामांकन दाखिल कर रही है और दूसरी तरफ उससे सटी हुई सीट रायबरेली पर यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी नामांकन दाखिल करने जा रही है। 10 सालों तक 2004 से 14 तक सोनिया गांधी देश की सबसे ताकतवर महिला मानी जाती थी और अब वो एक बार फिर 5वीं बार रायबरेली के नामांकन दाखिल करने जा रही है। 5वीं बार इसलिए कि 2004 के बाद सोनिया गांधी ने इस्तीफा दे दिया था आज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में, इसके बाद एक बाई इलेक्शन लड़ा था। इसी के चलते अब तक 4 बार हो गए चुनाव जीत चुकी है और 5वीं बार चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और नामांकन करने कलेक्ट्रेट पहुंच रही है। उसी देर में पहुंचेंगी, चंद मिनटों में पहुंचेंगी, लेकिन चूंकि कार्यकर्ताओं का हुजूम है, दोनों तरफ झंडे झंडे नारे ढोल ताशे हैं, इसलिए काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। रायबरेली की तस्वीरें। चलिए वापस आते हैं आपके पास। कुमार विक्रांत तस्वीरें दिखा रहे हैं सोनिया गांधी के रोड शो की। सोनिया गांधी हालांकि तबीयत खराब होने की वजह से उस तरीके से खुले ट्रक में नहीं खड़ी हैं जिस तरीके से दूसरी तरफ आप देख रहे थे स्मृति ईरानी अमेठी में है और खुले ट्रक में योगी आदित्यनाथ के साथ एक मंच बना हुआ उस पर खड़ी हैं, हाथ हिला रही हैं। सोनिया गांधी गाड़ी के अंदर हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर से वो कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं और साथ ही विक्रांत बता रहे हैं कि कार्यकर्ता जो सेल्फी लेने के लिए आ रहे हैं उनको भी सोनिया गांधी निराश नहीं कर रही है, जैसे कल प्रियंका कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के तस्वीरें खिंचा रही थी। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं। लोकतंत्र के उत्सव का बड़ा दिन आज है। पहले चरण की 91 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, उसकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए आज तक के साथ।